Hello friends, in this video we will study Unit 4 of our course Finance for Everyone, and in this we will start Lesson 1, which is Insurance Service. So without any further ado, let's get started. So firstly we will start with the concept of insurance. तो इंश्योरेंस क्या होता है? ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, जिसमें जो फर्स्ट पार्टी होती है जो लाइक इंश्योरेंस दे रही होती है उसे हम इंश्योरर कहते हैं, एंड जो दूसरा इंडिविजुअल होता है जो इस इंश्योरेंस को क्लेम करता है वो इंश्योर्ड होता है। सो इसमें क्या होता है, जो पार्टी होती है फर्स्ट पार्टी इंश्योरर पार्टी, वो प्रॉमिस करती है दूसरे इंडिविजुअल को, इंश्योर्ड इंडिविजुअल को, कि अगर उसके कोई भी फाइनेंशियल लॉसेस होंगे या कुछ पर्टिकुलर इवेंट होगा जिसके लिए उसने इंश्योरेंस कराया है तो वो पार्टी उसे पे करती है। इसके लिए जो फर्स्टली जो इंडिविजुअल होता है वो पहले स्टार्टिंग में कुछ प्रीमियम पे करता है, सो दैट लास्ट में अगर ऐसा कुछ हो या इन बिटवीन ऐसा कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस आ जाए तो वो अपना क्लेम ले सके इंश्योरेंस कंपनी से। देन इसमें बताया है जो इंश्योरर होते हैं हम उसे एश्योरर भी कह सकते हैं, कि लाइक जो एश्योर कर रहा है हमें, एंड जो इंश्योर्ड होता है लाइक जिसने क्लेम करवाया होता है जो प्रीमियम भर रहा है उसे हम अश्योर्ड कहते हैं कि वो अश्योर्ड है एंड सेफ़ है, लाइक वो किसी भी ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्लेम ले सकते हैं। इन अ नटशेल अब बताते हैं इन अ नटशेल इंश्योरेंस होता क्या है। तो बेसिकली इंश्योरेंस एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे कि जो इंडिविजुअल होता है ना वो अपना जो भी रिस्क होता है वो ट्रांसफ़र कर सकता है एक इंश्योरेंस कंपनी को। वो कैसे, वो हम देखते हैं कि लाइक अगर हम कोई भी इंश्योरेंस करा रहे हैं तो ऐसे तो नहीं वो हमें पार्टी फ्री में, वो कंपनी हमें फ्री में लाइक क्लेम देगी। हमें उससे पहले कुछ फाइनेंशियल चीज़ें पूरी करनी पड़ेगी, लाइक हमें प्रीमियम्स पे करने पड़ेंगे ऑन रेगुलर या मंथली बेसिस, जिससे कि एट द टाइम ऑफ नीड वो हम ले सकें। मतलब वो हमारे पैसे जो हमने सेट असाइड कर रखे हैं फॉर सम सर्कमस्टांसेस। नाउ वेरियस काइंड ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कि जो हम लाइफ सेफ्टी के लिए कराते हैं, देन हेल्थ इंश्योरेंस लाइक हमें कोई बीमारी हो जाए या कुछ डिसीज़ हो तो हम वो क्लेम कर सकते हैं। देन कम्स एक्सीडेंट इंश्योरेंस, देन टर्म इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, व्हीकल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो ये सब इंश्योरेंस होते हैं जो हम डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में कराते हैं सो दैट हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एंड जो ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड नंबर 2 इज़ जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। सो जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बेसिकली एक इंडिविजुअल को जो भी रिस्क ऑफ डेथ होता है उसके लिए वो इंश्योरेंस कवर करते हैं। लाइक इफ़ किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी एब्सेंस में क्या लाइक हमें क्लेम्स मिलेंगे, तो वो चीज़ कवर करता है। वेयर एज जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो जो भी मॉनेटरी लॉस होता है, मतलब एक्सेप्ट डेथ कोई भी मॉनेटरी लॉस होता है वो जनरल इंश्योरेंस कवर करते हैं। इसमें पॉलिसीज आ जाती है जैसे कि हेल्थ, व्हीकल, लाइबिलिटी, ट्रैवल, इन सब से रिलेटेड। ओके, अब कोई भी कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है तो वो एक्सपेक्ट करती है अपने इंडिविजुअल से कि वो सारी बातें उसे ऑनेस्टी से एंड एक गुड फेथ से बताएं। तो लाइक कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो बोथ द पार्टीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं सो दैट उनका कॉन्ट्रैक्ट मतलब अच्छा चले, उसमें कोई ऐसे चीटिंग की बात ना हो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो ये प्रिंसिपल बताता है कि दोनों पार्टीज़ को आपस में अच्छे से एक्ट करना चाहिए, लाइक कुछ भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। दोनों पार्टीज़ को सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली और एक कॉन्साइज मैनर में बतानी चाहिए सो दैट बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड लाइक जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसे अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बतानी चाहिए। वेर एज जो भी इंडिविजुअल है उसे जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सारी चीज़ें हैं उस इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो सब क्लियरली इंश्योरेंस कंपनी को बतानी चाहिए। तो इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ डिस्क्लोज़ होता है बोथ द पार्टीज़ के बीच में। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। इसमें क्या बताया है कि ये बेस्ड होता है कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल पर। इसमें जो भी नियरेस्ट और जो भी प्राइमरी कॉज होता है लॉस का वो कंसिडर किया जाता है सो दैट बाद में उस क्लेम को हम दे सकें फॉर द लॉस, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसमें बताया है कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन होता है वो जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस करा रहा है
तो वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी और की चीज़ का इंश्योरेंस करा रहा है एंड वो चीज़ वो ख़राब करे या ख़राब हो जाए तो उसे लाइक क्लेम मिलेगा। तो ये यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं होता। एंड इसमें बोला है कि जो भी एक टर्म है इसमें, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो ये एक टर्म है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो बताती है कि अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है एंड उसमें इंश्योर्ड पर्सन की पोजीशन पे कोई फ़र्क पड़ता है, लाइक कोई इंडिविजुअल को इसका कोई अफेक्ट होता है, वो इंडिविजुअल इस चीज़ से, तो वो जो क्लेम होता है वो तब लिया जाता है। एंड इसमें एक एग्जांपल भी दिया है कि लाइक फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं फॉर हिज नेबर, बट इन दिस केस अगर मिस्टर एक्स विल नॉट गेट एनी क्लेम फॉर द इंश्योरेंस ऑन द डेथ ऑफ हिज नेबर एज ही हैज़ नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो ऐसा नहीं कि मिस्टर एक्स को इसका क्लेम मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मिस्टर एक्स तो उनके जस्ट नेबर हैं एंड वो क्लेम मतलब किस बेसिस पे ले रहे हैं, एंड अगर उनकी नेबर को कुछ हो जाता है तो उन्हें कुछ क्लेम नहीं रिसीव होगा। सो आर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इसमें क्या होता है, जो लाइक इस पहले एग्जांपल देके समझाती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज़ करो कि एक फैक्ट्री ओनर है, उसने एक इंश्योरेंस लिया फॉर हिज गुड्स कि अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उसे उसका क्लेम मिलेगा। तो इफ़ बाई चांस उसके गुड्स किसी फैक्ट्री में रखे हैं किसी थर्ड पार्टी के, एंड वहाँ किसी रीज़न से लाइक फायर हो जाती है, कुछ आग लग जाती है, या फिर कुछ भी कोई भी ऐसा इवेंट होता है कि उसके जो गुड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसमें जो इंश्योर्ड पर्सन होता है जिसने वो क्लेम किया होता है उसको तो क्लेम मिल जाता है, बट अब जो थर्ड पार्टी की वजह से ये उसके गुड्स को नुकसान पहुंचा है, वो इंश्योरेंस कंपनी उस थर्ड पार्टी से सेटल कर सकती है। इससे ये इंश्योर होता है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो क्लेम 2 बार ना ले सके, एंड लाइक जो इंश्योरेंस कंपनी है वही सेटल कर ले विद द थर्ड पार्टी, लाइक जो भी लॉस हुआ है वो थर्ड पार्टी से आपस में वो लोग सेटल कर लें, बट इसमें इंश्योर्ड पर्सन को 2 बार क्लेम ना मिले। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जो भी लॉस होता है वो उतनी ही अमाउंट का क्लेम देती है, ये नहीं कि वो एक्स्ट्रा क्लेम दे रही है सो दैट इंश्योर्ड पर्सन का प्रॉफिट हो रहा है। सो वी विल रीड इट फर्स्ट। द इंश्योर्ड विल ओनली बी कम्प्लीटली कंपनसेटेड फॉर देयर एक्चुअल लॉसेस। मतलब जो भी इंडिविजुअल की जो भी एक्चुअल लॉसेस हुए ना उसके लिए उसे क्लेम मिलेगा। देन द इंश्योर्ड इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम द लॉस सफर्ड। अब ऐसा नहीं कि जो भी उसको लॉस हुआ है कि वो उससे प्रॉफिट भी कमा रहा है, राइट। तो जो गोल होता है इंश्योरेंस कंपनी का वो क्या होता है कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसे सेम फाइनेंशियल सिचुएशन में रखना इवन आफ्टर उसका कोई लॉस हुआ हो। मतलब जब कोई लॉस होता है तो ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसकी वो गिर जाती है, एंड जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनका गोल है कि उनको वापस से उसी फाइनेंशियल पोजीशन में लाना, ये नहीं कि उनकी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कराना, राइट। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेता है फॉर द सेम रिस्क, मतलब रिस्क सेम है बट वो डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से सेम चीज़ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले रहा है, तो इफ़ आगे इन फ्यूचर उसे कुछ भी लॉस होता है तो जो भी इंश्योरर है, मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, उनके पास ये राइट होता है कि वो आपस में जो भी लॉस हुआ है वो डिवाइड करके इंश्योर्ड पर्सन को दे सकें। नाउ आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। सो एज द नेम सजेस्ट, इसका मतलब ये है कि हमें लॉस को मिनिमाइज़ करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ एक इंडिविजुअल ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है एंड फॉर एग्ज़ाम्पल देखो उसकी फैक्ट्री के लिए ली है उसने, एंड किसी सर्कमस्टांस की वजह से उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, राइट। तो अब उसको दिख रहा है कि उसकी फैक्ट्री में आग लगी हुई है, वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकता था कि जैसे कि उसकी आग बुझ जाती है एंड फैक्ट्री का सामान जो भी है बच जाता, बट उसे पता है कि उसने कोई उसने इंश्योरेंस ले रखा है तो उसे क्लेम मिल जाएगा बाद में कंपनी से। तो ये नहीं करना होता, राइट। मतलब ये कंपनी कहती है, जो ये प्रिंसिपल है ये बताता है कि अगर आपने चाहे क्लेम लिया भी है बट हमें मतलब सारे स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट हम जो भी लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज़ कर सकें। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन एक इंश्योरेंस कंपनी एंड अ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, जिसमें जो इंश्योरर होता है
वो गारंटी करते हैं इंश्योर्ड पर्सन को कि वो एक स्पेसिफाई अमाउंट देंगे या फिर जो भी अमाउंट ऑफ मनी देंगे इन एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम, जो भी वो मंथली भर रहे हैं या फिर जो भी रेगुलरली वो पे कर रहे हैं अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, कि मतलब वो क्लेम जिसके लिए भी लिया है अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उस क्लेम को उसकी फैमिली मेम्बर्स को या जो भी होते हैं उन सबको दे देते हैं। नाउ जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं उनमें भी वेरियस कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 इज़ प्योर प्रोटेक्शन। ये प्लान स्पेशली डिज़ाइन होते हैं टू सिक्योर वंस फैमिली फॉर फ्यूचर। लाइक इफ़ जो भी लाइक अर्निंग पर्सन है अगर उसकी किसी रीज़न से डेथ हो जाती है तो अगर उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है तो दे गेट द अमाउंट, लमसम अमाउंट, जिससे उसकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है उनकी एब्सेंस में, राइट। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन कम सेविंग्स। ये प्रोटेक्शन एंड सेविंग प्लान दोनों का काम करता है एज इससे जो भी इंडिविजुअल के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं लाइक परचेजिंग अ होम, फंडिंग देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड जो भी शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो दोनों साथ पूरे हो सकते हैं एंड उनको बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं ऑफ अ लाइफ कवर। नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक लाइफ इंश्योरेंस की। लाइक इफ़ जो भी इंश्योर्ड पर्सन है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली मेम्बर्स को वो क्लेम मिल जाता है एंड इफ़ प्रीमियम पे करते रह रहे हैं पीपल तो उनका जो भी लाइफ इंश्योरेंस है वो बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। देन जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है वो एक्सपायर हो जाती है आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ़ ईयर्स, बट जो परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है वो एक्टिव रहती है अंटिल द इंश्योर्ड पर्सन डाइज। सो अब वी विल स्टडी द प्रॉज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। नंबर 1 बेनिफिट इज़ लाइफ कवर। लाइक जो भी पॉलिसी होल्डर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को एक फ़ाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है एंड वो एक सेफगार्ड का काम करता है लाइफ इंश्योरेंस, सो दैट उसकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए इंश्योर्ड पर्सन की एब्सेंस में। देन कम्स पीस ऑफ माइंड। सो इफ़ इंडिविजुअल कोई लाइफ इंश्योरेंस करवाता है तो ऑब्वियसली बात है उसे एक पीस ऑफ माइंड तो मिलेगा ही, क्योंकि अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है एंड उस फंड्स को अरेंज करने के लिए काफ़ी दिक्कत ना हो, इससे जो भी इंडिविजुअल है उसका स्ट्रेस कम होता है क्योंकि उसके पास एक ऑलरेडी कवर करने के लिए इंश्योरेंस है। देन कम्स द टैक्स बेनिफिट्स। तो ये जो भी लाइफ इंश्योरेंसेस होते हैं इनमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं क्योंकि ये सारे प्लान्स टैक्स फ्री होते हैं। देन क्रिटिकल इलनेस कवर। तो कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं जो कि कवर करती है क्रिटिकल इलनेस। लाइक इफ़ कोई भी ऐसी बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है जिसमें कि बहुत ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंस आने हैं एंड इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आ सकते हैं, तो कुछ पॉलिसीज़ ये सब भी कवर करती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इनकम बेनिफिट्स। तो वही हमने जो बताया, इफ़ इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो उसकी फैमिली है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है क्योंकि मनी बैक इंश्योरेंस होता है लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स पर। देन लोन अगेंस्ट पॉलिसी। इसमें क्या होता है, जो पर्सन है पॉलिसी होल्डर है किसी अनएक्सपेक्टेड लॉस के टाइम उसे एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत है तो वो इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के थ्रू लोन ले सकता है एंड जो भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस है उसे कवर कर सकता है एंड इससे जो भी उसका लाइफ इंश्योरेंस है उसके अमाउंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो जो लाइफ इंश्योरेंस होता है उसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। कुछ तो हमने ऊपर ही पढ़े थे लाइक इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मिनिमल रिस्क, गुड फेथ एंड नाउ इसमें एक और प्रिंसिपल है दैट इज़ लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। ये बताता है सिंस लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो जो भी लॉसेस एंड गेंस होते हैं वो ओवर टाइम एवरेज हो जाते हैं, मतलब न्यूलीफाई हो जाते हैं, सो दैट जो भी पॉलिसी होल्डर है उसका जो रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। नाउ जैसे लाइफ इंश्योरेंस के कुछ प्रॉन्स पढ़े अभी हमने, तो अब हम पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्स, लाइक जो भी उसके डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1 इज़ जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो ओल्डर पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट में आता है, लाइक उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। एज़ यू नो कि अगर एज बढ़ती है तो बहुत सारे रिस्क बढ़ते हैं, डिजीज़ बढ़ सकते हैं, तो जो भी होता है प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस का वो भी बढ़ेगा, तो इसलिए वो कॉस्टली हो जाता है।
ना जो भी लाइफ इंश्योरेंस होते हैं उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो कैलकुलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज रिटर्न्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड उनको फोरकास्ट नहीं किया जाता। नाउ हर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं एंड उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डिफ़र करती है एंड ये चीज़ जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको कंफ्यूज कर देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने लिए बहुत सही लाइफ इंश्योरेंस प्लान चुनें एंड ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि लाइफ इंश्योरेंस प्लान कौन सा ठीक है हमारे लिए या कौन सा नहीं है, वो चुनना भी बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। देन कुछ इंश्योरेंस फर्म्स जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तब भी मना कर देती है जो भी प्रॉमिस्ड अमाउंट होता है उसको देने से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें केयरफुली जो भी पॉलिसी उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए एंड डिस्कस करने चाहिए उसके प्रॉज एंड कॉन्स विद द इंश्योरेंस और विद आर एजेंट्स। अब जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है वो सुसाइड्स एंड जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उन्हें कवर नहीं करती, तो ये हिडन टर्म्स और एक्सक्लूजन्स हो जाते हैं इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में। So now we will study the comparison of policies offered by various life insurance companies. So number one is term life insurance or term plan. तो बेसिकली टर्म प्लान और टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, वो इंश्योरेंस जो डेथ बेनिफिट देता है उसके इंश्योर्ड पर्सन को अनटिल एंड अनलेस ही शी डाइज। और जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है वो बहुत सिंपलेस्ट प्लान होता है एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि इसके जो प्राइजेज़ होते हैं एंड जो प्रीमियम रेट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल होते हैं। नाउ होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान ये एकदम स्ट्रेट और रेगुलर लाइफ के लिए होता है। मतलब इसमें क्या होता है, एज लॉन्ग एज वी आर पेइंग द प्रीमियम्स, तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो इंश्योर्ड रहती है। जब तक पर्सन इज़ लिविंग तब तक वो प्रीमियम पे कर सकता है एंड उसकी जो भी इंश्योरेंस है वो चलता रहेगा। बट उसके पास जो भी पॉलिसी होल्डर है उसके पास राइट होता है टू कैंसिल और टू बोरो अगेंस्ट द पॉलिसी एनी टाइम। नाउ नेक्स्ट कम्स द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इट ऑफर्स डुअल बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि तो ये इन्वेस्टमेंट जो भी है हमारी वो कवर करता है जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है एंड जो भी लाइफ इंश्योरेंस होता है वो भी कवर करता है। तो इन अ वे ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ एंडोमेंट पॉलिसी। ये एक ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी का टाइप है जिसमें कि दोनों इंश्योरेंस भी होता है एंड सेविंग भी साथ ही हो जाता है। इसमें एंड ऑफ द पॉलिसी की टेन्योर में जो भी मेच्योरिटी पीरियड होगा उसके एंड में हमें लम सम में जो भी हमारा अमाउंट है वो मिल जाता है, इवन इफ़ हमारा कोई क्लेम ना हुआ हो, जिसके लिए भी हम लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, फॉर द रीज़न ऑफ डेथ और जो भी है। तो अगर चाहे इफ़ पर्सन की डेथ ना भी हुई हो तब भी हमें एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी पीरियड वो क्लेम मिल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है पॉलिसी होल्डर के अंदर एक हैबिट बनाने की, सेविंग स्कीम, सो दैट वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पाए। नेक्स्ट इज़ मनी बैक पॉलिसी। ये वन ऑफ द बेस्ट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्योंकि ये अपने जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्हें एक परसेंटेज ऑफ टोटल सम ऑफ अश्योर्ड मनी रेगुलर इंटरवल्स पर देती रहती है, सो दैट वो अपने बेसिक डेली नीड्स सबको जो भी है वो पूरा कर पाए। एंड ये वाली पॉलिसी का जब मेच्योरिटी पीरियड आ जाता है तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट होती है, जो भी सम एश्योर्ड किया जाता है फ्रॉम द कंपनी, तो वो ये सारा हैंड ओवर कर देते हैं टू द पॉलिसी होल्डर। तो इन शॉर्ट इसका मतलब यही है कि हमें रेगुलर बेसिस पे भी मनी मिलती रहती है, जो भी हमारी मनी है, एंड एट द एंड ऑफ पीरियड भी सारा सम हमें वापस मिल जाता है। देन कम्स द रिटायरमेंट प्लान। तो रिटायरमेंट प्लान एज वी ऑल नो, जैसे कि इफ़ पर्सन जब बहुत एक अबव द एज चले जाता है एंड उसके बाद कोई वो एम्प्लॉयड नहीं रहता, तो ये पॉलिसी उसकी हेल्प करती है, एज़ ये पॉलिसी उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है एंड जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो पूरे हो पाते हैं उस रेगुलर इनकम से, क्योंकि अब उसके पास कोई फिक्स जॉब या एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है। तो ये फिर रिटायरमेंट प्लान उन्हीं लोगों की हेल्प करती है। नाउ फर्दर वी विल स्टडी द टर्म इंश्योरेंस।
सो टर्म इंश्योरेंस ऑफर्स अ कवरेज फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो कवरेज देता है फॉर अ स्पेसिफिक और फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एंड इन केस आपकी फैमिली में कोई भी अनसर्टिनिटी आती है या कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस आता है तो ये प्रोटेक्ट करता है। ऑल्सो ये एक इसका जो प्रीमियम होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ही प्रोवाइड कर पाता है। तो बहुत सारे टर्म लाइफ इंश्योरेंस अवेलेबल होते हैं एंड वो पर्सन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा चूज़ करता है एंड कौन सा उसके लिए बेस्ट है। सो नंबर 1 इज़ लेवल प्रीमियम और लेवल टर्म पॉलिसी। तो एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस है जो कवरेज प्रोवाइड करता है फॉर 10 to 30 ईयर्स एंड जो इसका अमाउंट ऑफ प्रीमियम होता है एंड जो डेथ बेनिफिट होता है वो दोनों फिक्स होते हैं। ऑल्सो जिसका प्रीमियम होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। देन द नेक्स्ट वन इज़ द ईयरली रिन्यूएबल टर्म पॉलिसी। इसकी कोई सेट ड्यूरेशन नहीं होती एंड ये एनुअली रिन्यू किया जा सकता है। ऑल्सो जो इसका प्रीमियम होता है वो इंक्रीज़ करते रहते हैं एज ईयर पासेस। द नेक्स्ट वन इज़ द पॉलिसी ऑफ डिक्रीजिंग टर्म्स। इस स्कीम में जो डेथ बेनिफिट्स होते हैं प्लान के वो डिक्रीज़ करते रहते हैं एज़ पर द शेड्यूल। एंड ऑल्सो जो पॉलिसी होल्डर होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट एंड जो प्रीमियम होता है वो थ्रू आउट द पीरियड उसको पे करना होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडोमेंट पॉलिसी। तो जो इंडोमेंट पॉलिसी होती है वो कंबाइन करती है इन्वेस्टमेंट को, इंश्योरेंस को एंड टैक्स सेविंग्स को। ऑल्सो ये प्रोवाइड करती है गारंटीड रिटर्न एंड स्टेबल इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। तो एक तरह से ये ऑलराउंडर की तरह बिहेव करती है क्योंकि ये सारे बेनिफिट्स दे रही है एंड ऑल्सो लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रही है। इससे जो पॉलिसी होल्डर है वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर पाता है एंड ऑल्सो इफ़ कोई उसे नीड होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसे ईज़िली जो भी मनी की ज़रूरत होती है वो मिल जाती है। तो मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है। Then comes the types of endowment policy. So types of endowment policy में नंबर 1 इज़ फुल endowment। इसे हम विद प्रॉफिट endowment प्लान भी कहते हैं एंड ये एक एश्योर्ड सम देते हैं ऑन द मेच्योरिटी पीरियड। लाइक जब तक का भी डिसाइडेड होता है वो एंड में एक जो भी सम होता है वो हमें देता है। एंड ऑल्सो अगर जो इंश्योर्ड पर्सन होता है इफ़ मेच्योरिटी से पहले कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस उसके साथ हो जाता है तब भी उसे वो अमाउंट है वो मिल जाती है एंड इससे हेल्प होती है उसकी टू गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑल्सो। एंड जो यूथ होता है वो इस पॉलिसी की मदद से वेल्थ बिल्ड कर पाता है ओवर टाइम। द नेक्स्ट वन इज़ यूनिट लिंक्ड एंडोमेंट प्लान। तो ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए होती है जो रिस्क टेकर्स होते हैं एंड कुछ ज़्यादा ही रिटर्न्स चाहते हैं। सो ये इससे हम ये मतलब जो फिक्स टर्म प्लान प्रीमियम्स होते हैं उससे हम बाय कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट्स भी। एंड ऑल्सो ये जो पॉलिसी होती है कवर करती है लाइफ इंश्योरेंस। देन कम्स द नॉन प्रॉफिट एंडोमेंट। तो ये एक लमसम प्रोवाइड करती है नॉमिनी को एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या फिर अनसर्टेन इवेंट। तो लाइक अगर इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले होगी तो उस पर वो जो है अमाउंट मिल जाएगा। लाइक बाई चांस इफ कोई अनसर्टेन इवेंट हो गया मैच्योरिटी पीरियड से पहले तो तभी जो होता है फुल अमाउंट वो दे दिया जाता है। एंड जो कॉम्पनसेशन अमाउंट होता है वो एकदम फिक्स्ड एंड स्टैटिक होता है। ऑल्सो ये एकदम प्योर फाइनेंशियल सेफ्टी प्रोवाइड करता है टू योर फैमिली। नेक्स्ट वन इज यूनिटाइज्ड विद प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान। तो ये कंबाइन करता है अर्निंग पोटेंशियल को विद गारंटीड रिटर्न्स टू प्रोटेक्ट योर मनी फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशंस। तो लाइक जो भी हमारी मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रही है उससे जो भी हमारी मनी है उसको ये जो प्लान है वो प्रोटेक्ट करता है। एंड जो कैपिटल मार्केट होती है वो डिटरमाइन करती है कि हमें उस प्रोजेक्ट में कितना प्रॉफिट होगा। वेयर एज जो भी हमें पे बैक होता है वो अफेक्ट नहीं होता ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। एंड ये बहुत ही रिस्क फ्री होता है एंड हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट होती है। देन द लास्ट वन इज़ लो कॉस्ट एंडोमेंट। तो इस प्लान का जो भी प्रीमियम होता है वो बहुत ही लो सेट किया जाता है जिससे कि जो पॉलिसी होल्डर है वो फ्यूचर पेमेंट्स के लिए सेविंग कर पाए। एंड ऑल्सो जो सम एश्योर किया जाता है नॉमिनी को वो दे दिया जाता है इन केस ऑफ एमरजेंसी।
So that's it for the unit 4 lesson 1. I hope you guys understand the video, and if you have any queries, please comment down below. Please like, share and subscribe. Thank you.